सबको जय मसीह की। प्रियो, आज एक सवाल आपके सामने है कि क्या आत्मिक रूप से गिरने के बाद खड़ा होना मुमकिन है? क्या एक व्यक्ति जो असफलता का जीवन जी रहा है उसका खड़े होकर दोबारा परमेश्वर की सेवा करना क्या ये मुमकिन है? अगर प्रभु के प्रिय लोगों, आप ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं, आप आत्मिक रूप से गिर गए हैं, तो परमेश्वर के अति प्रिय लोगों, आज ये संदेश आपके लिए है। प्रियो, मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं गिर तो गया था लेकिन फिर दोबारा उठूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम गिरी हुई हालत में ना रहें, लेकिन उस बुरी गिरी हुई हालातों से क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाएं। अगर हम पतरस के जीवन को देखें तो लूका की इंजील 22 अध्याय में प्रभु के प्रिय लोगों, हम उस स्थान के ऊपर जाते हैं जब यीशु मसीह को पकड़कर लेके गए। तो आंगनों में जब यीशु मसीह को सताया जा रहा था, तब पतरस भी उसके पीछे पीछे चला, और जब उससे पूछा गया तो वह अपने ऊपर लानते देने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। पतरस अपने विश्वास में गिरा, पतरस आत्मिक रूप से गिरा, लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, पवित्र बाइबल में लिखा, वो दबाव के कारण, वो डर के कारण इस हालात, इस परिस्थिति में गया। हो सकता है आज आप भी इस गिरावट में अपने डर या अपने दबाव के कारण या किसी और वजह से आप इस हालात, इस परिस्थिति में चले गए। प्रभु के प्रिय लोगों, पवित्र बाइबल में लिखा है, जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया है कि मैं इस पुरुष को नहीं जानता, तब बाइबल में लिखा वह बाहर गया और बाहर जाकर आंसू बहाने लगा, रोने लगा। खुदा के प्रिय लोगों, अगर आज आप भी ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे आप आत्मिक रीति से गिरे भी, असफलता का जीवन भी जिया, लोगों ने आपके बारे में निंदा की, आपकी बदनामी की, आपके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, कई बार हम भी पतरस के समान ऐसे हालात, परिस्थितियों का सामना करते हैं। और पवित्र बाइबल में लिखा, उसके बाद जब हम यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं, यीशु मसीह ने पतरस को ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति में रखना नहीं चाहा। पवित्र बाइबल में लिखा, जब वो गिरावट में गया तब प्रभु के प्रिय लोगों, वो अपने काम धंधे पे चला गया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छोड़ा नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उस झील के पास गया जहां पे वो मछलियां पकड़ने लगा था, और वहां पे जाके जब पतरस के साथ मुलाकात हुई तो पतरस से यीशु मसीह ने कहा, पतरस, क्या तू सचमुच में मुझसे प्रेम करता है? और 3 बार यीशु मसीह ने एक ही प्रश्न पूछा। उसका कारण यह था क्योंकि पतरस ने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, और उसी 3 बार के कारण उसने कहा कि हाँ प्रभु, उससे कहलवाया गया, मैं तुझसे सचमुच में प्रेम करता हूं। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोते हुए रहना काफी नहीं है, हमें एक निर्णय, एक फैसला लेना जरूरी है कि मैं गिर तो गया, लेकिन अब मैं दोबारा खड़ा होऊंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। पतरस गिरा नहीं रहा, पतरस सिर्फ रोता नहीं रहा, लेकिन पतरस ने एक निर्णय किया कि मैं यीशु से दोबारा प्रेम में आऊंगा और उसके साथ दोबारा अपने संबंधों को स्थापित करूंगा और परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होऊंगा। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वही पतरस जो लोगों के दबाव के कारण, डर के कारण, प्रभु के प्रिय लोगों, गिरी हुई हालत में था, वही पतरस, वचन में लिखा है, उन बारहों में खड़ा हुआ और प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर का संदेश पूरे हयाब के साथ, पूरी दलेरी के साथ बांटने लगा। और उन्हीं लोगों के सामने वो कहने लगा, तुमने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो दलेरी, वो हयाब परमेश्वर की ओर से उसे मिला था। हालेलुया। यहाँ पे पतरस की गिरावट के बारे में हमने सुना, पतरस के रोने के विषय के बारे में सुना, लेकिन इस तीसरी बात में पतरस को हम आत्मिक रूप से उठते हुए भी देखते हैं। हाँ मेरे प्रभु के प्रिय लोगों,
अतीत आपका गिरावट की गवाही हो सकता है, लेकिन वर्तमान में प्रभु के दिव्य लोगों उठ खड़े होने के लिए यह आपका भविष्य भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, एक फैसला लेना पड़ेगा। हाँ, मैं गिरा हुआ नहीं रहूंगा, मैं खड़ा होऊंगा और परमेश्वर की सेवा के लिए मैं इस्तेमाल भी होऊंगा। प्रभु के दिव्य लोगों, यही आपकी गवाही भी बन सकता है। जैसे पतरस एक गवाह बन के वहां पे खड़ा हुआ। आज आने वाले समय में भी मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए कहता हूं, आप गिरी हुई हालत में नहीं रहेंगे, आप उठेंगे, आप आंसू ही बहाते हुए नहीं रहेंगे, लेकिन आप खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए भरपूरी के साथ आप इस्तेमाल भी होने वाले जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। सो प्रभु के दिव्य लोगों, यदि आपने इस संदेश से आशीष पाई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, हमारे इस YouTube चैनल में आप परिवार के मेंबर बन सकते हैं, आपका स्वागत कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो को, इस संदेश को ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो गिरी हुई हालत में हैं। आप भी इस कटनी का हिस्सा बन सकते हैं और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।